डार्क शैडो नाम के चैनल का सवाल ऐसा है कि बाहर के देशों में भी ये अंधविश्वास की बातें है क्या, उनका प्रभाव है क्या। बाहर के देशों का मेरा बहुत अच्छा अध्ययन नहीं है, क्योंकि ये विषय तो बहुत अध्ययन का और गहराई से अध्ययन का विषय है। लेकिन मेरे विषय का अध्ययन करते वक्त जो भी बाहर के देशों के रेफरेंसेस मिलते हैं, उसके आधार पर कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा या कह सकूंगा। बाहर के देशों में बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास थे। अभी सबसे ज़्यादा जानकारी हमको कहाँ की मिलती है? अमेरिका की मिलती है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं इसलिए, और यूरोप की मिलती है, खास कर कर ब्रिटिश से संबंधित जो यूरोपियंस है उनकी जानकारी मिलती है। मैं इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी था, उसके जरिए कुछ जानकारी प्राप्त हुई। इन विषयों का अध्ययन इंग्लिश में ही करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी विषयों की जानकारी होते रहती है। उसके आधार पर 19वीं शताब्दी तक विच हंटिंग होता था, और 19वीं शताब्दी तक चर्च की मान्यता से वो स्त्रियों को, जिसको विच कहा जाता है, चेटकिन कहा जाता है, जादू टोना करने वाली कहा जाता है, जिसके कारण लोगों का नुकसान होता है ऐसा कहा जाता है, उसको जलाया जाता था। फिर 18वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे कानून बनने शुरू हुए, और 20वीं शताब्दी में कहीं भी आपको ये विच हंटिंग जाहिर तरीके से होता हुआ नहीं दिखता है। इतना बदलाव आ चुका है। ये सभी जो बदलाव है, ये बड़े पैमाने पर आज यूरोप में आए, अमेरिका में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर अंधविश्वास नहीं है। 100% अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे ब्रेन के थिंकिंग में दोनों चीजें हैं। ब्रेन के एक पार्ट में हम बहुत तार्किक विचार करते हैं, और दूसरे पार्ट में जो बातें हमको कही जाती हैं वैसे के वैसे हम स्वीकारते हैं। ये दोनों क्षमताएं हमारे ब्रेन का हिस्सा है। कुछ लोग तार्किक बातें कर कर अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए वो तार्किक बातों को करना ही नहीं चाहते, यानी तर्क शुद्ध विचार करना नहीं चाहते। मुझे कहा गया मैं स्वीकार लूंगा, बस बात खत्म हो गई, इस ढंग का एटीट्यूड लेना चाहते हैं। और ऐसे कुछ लोग रहने वाले हैं, इसलिए उनके अंधविश्वास कायम रहने वाले हैं। अब प्लेयर्स में भी अंधविश्वास होते हैं, फॉरेनर्स में भी, यानी बाहर के देशों के प्लेयर्स में भी अलग अलग ढंग के अंधविश्वास होते हैं। आम जनता में भी अंधविश्वास होते हैं, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है। यानी जिस इंग्लिश दुनिया को मैं जानता हूं, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। चाइना के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा लोग तो चाइना में बसते हैं, वहाँ के अंधविश्वास की क्या स्थिति है कुछ जानकारी नहीं है। रशिया में अंधविश्वास की स्थिति क्या है कुछ जानकारी नहीं है। बाकी ऐसे बहुत से देश हैं जिनके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। वो एक स्वतंत्र अभ्यास का विषय होगा, और वो मेरा विषय नहीं रहा है। यहाँ तो पूरे भारत के अंधविश्वास की जानकारी नहीं है, इसीलिए रामदास जी आठवले जी ने सुझाया था कि हम पूरे देश में इसका रिसर्च करेंगे, वो कमेटी में आप आ जाओ, और वो रिसर्च के आधार पर फिर केंद्र में कानून बनाएंगे। अब ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही इतने अलग अलग अंधविश्वास के प्रकार है, और जितना 4-5 प्रांतों में मैंने काम किया वहाँ भी मैंने अंधविश्वास के अलग अलग प्रकार देखे हैं, नाम अलग देखे हैं उस अंधविश्वास को। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार भारत में भी हो सकते हैं। लेकिन इतना मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इंग्लिश बोलने वाले जो देश है आज के ज़माने में, उनके यहाँ हमारे यहाँ से अंधविश्वास का प्रमाण काफ़ी कम है। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें अंधविश्वास के कारण बहुत लोग मारे जाते हैं, उनकी जान जाती है, उनका बड़े पैमाने पर शोषण होता है। मैं अंधविश्वास को भी 2 तबके में विभाजित करना चाहूँगा। एक, जिसके कारण लोगों का बहुत नुकसान नहीं होता ऐसे, और जिसके कारण डायरेक्टली लोगों का नुकसान होता है। तो कम से कम जिसके कारण लोगों का डायरेक्टली नुकसान होता है ऐसे अंधविश्वास तो हमने रोकने चाहिए, और इसका प्रमाण भारत में बहुत ज़्यादा है।
अब इंग्लिश न बोलने वाले देशों में अंधविश्वास का प्रमाण क्या है, मुझे बहुत जानकारी नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा है, वहाँ हमसे भी ज़्यादा गंभीर अंधविश्वास हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।